चलो, होपफुली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। शुरू करते हैं होमवर्क क्वेश्चन के डिस्कशन से। आप लोगों का क्वेश्चन 58, 55, 43, 42, 34, 38, 37 एंड 32 वाज होमवर्क। इसके डिस्कशन से शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा है? व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? सुन लो ना, आपको मैंने कौन सा बुक में लिखा के दिया था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को दो पार्ट में लिखना है, व्हाट इज कैश और व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट। क्या लिखा है उसमें आप लोग ने? कैश क्या होता है आपका, अगर लिखा है तो कैश इन हैंड और डिपॉजिट्स विथ बैंक। नहीं लिखा है विनीत? ये होमवर्क किया ही नहीं है, लिखा नहीं है ये। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स, बराबर है। कन्वर्टेबल इनटू कैश। उसके आगे भी एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क, मतलब कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, मतलब हमको पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू मिलने वाला है। ये क्लियर है क्या? डन। एग्जाम्पल लिखा है क्या आप लोग ने? एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल लिख देने का। क्या? कैश इन हैंड बराबर बैंक बैलेंस, तीसरा ट्रेजरी बिल, और चौथा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये लास्ट के जो दो है ना, वो है आपका कैश इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल। अब मुझे बता दो इसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आंसर कितना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आंसर कितना है आपका? 1,80,000, जिसके अंदर आपका आ जाएगा 10,000। ये फिक्स डिपॉजिटेड क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर एंड मेच्योरिंग ऑन 15/7, ये आएगा क्या आपका? ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट ईयर हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन हाईली लिक्विड सॉवरेन डेट म्यूचुअल फंड्स मेड ऑन 1/3/2019 हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ्स। इसमें मैच्योरिटी पीरियड जो है ना, वो कितना समय का मालूम है क्या आपको? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बराबर है जुलाई का 15 दिन। तो कहना है 8.5, 8.5 मंथ्स था। और आपको शॉर्ट टर्म के लिए मैंने लिखा के दिया, शॉर्ट टर्म मतलब इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 मंथ्स। क्लियर है क्या? इसलिए नहीं था। और यहाँ पर क्या बोला? इट इज लेस देन 3 मंथ, तो इसके लिए ये भी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी। बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी ये आएगा 1,01,000 डॉलर्स। कन्वर्जन रेट, डेट ऑफ डिपॉजिट में था 69 और 70 था एज ऑन ईयर एंड। ईयर एंड वाला लेना पड़ेगा, तो इंटू 70 करोगे तो 70,000 आ जाएगा। 70,000 आ जाएगा आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस। नेक्स्ट, डिबेंचर परचेज ऑफ ₹10 lakhs विच आर रिडीमेबल ऑन 31 अक्टूबर 2019। तो ये नहीं आएगा। शेयर्स परचेज ऑन 1 जनवरी, शेयर्स डिबेंचर्स ये सब तो आता भी नहीं है। क्लियर है क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो ये जो तीन चीज टिक मारा है ना, ये आएगा 1, 2 और ये 70,000 3। तो आंसर इज 1,80,000। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 37 में आओ, 37 में आओ आप लोग। आप लोग सब लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोला था आपका। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 कितना आंसर होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का? बोलो ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताओ कितना आ रहा है? अच्छा, हाउ वुड यू डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? बराबर, तो डिस्क्लोज ही करना था। वेरी गुड। तो क्या डिस्क्लोज किया आपने, बताओ? अच्छा, ऐसा लिखा है क्या पहले का? फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसका ऐसा लिखा है सबने? हाउ वुड यू डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम का मतलब ही ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। मतलब आपको कैसा कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है, तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना है, वो बताना है इसमें। एक्सट्रैक्ट नहीं, पूरा सम ही हो जाएगा ये। क्यों बोलो पूरा सम हो जाएगा? यहाँ पर अपने पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ तो एक्सट्रैक्ट जैसा ही बनेगा। एक्सट्रैक्ट जैसा ही बनेगा, एक्सट्रैक्ट जैसा ही बनेगा। चलो ना, आप लोग ने वैसे लिखा तो भी चलेगा। डिबेंचर इशूड बोलो, कौन सा एक्टिविटी है ये? कितना लिखा आप लोग ने? 1,10,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये माइनस है।
बराबर कितना माइनस है? हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? डिफरेंस आता है ना रे, बैलेंस शीट मालूम है ना किया हुआ है। 30। हाँ तो मैं कहाँ ना बोला, इसलिए माइनस कर दिया ना। इसलिए तो मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या कर दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दिया। अच्छा सुनो ना, एक मिनट एक मिनट, होल्ड करो, कोई इशू नहीं। आप लोगों ने नहीं बनाया होगा, अभी बना लो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, सुन लेना। ऑपरेटिंग में जो आएगा वो ले लो, इन्वेस्टिंग में जो आएगा ले लो, फाइनेंसिंग में जो आएगा वो ले लो। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में लिख लेना। उसके बाद ना इंक्रीज डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट वो सब मत निकालो, चलेगा? कर लो अभी फटाफट, 2 मिनट लगना चाहिए, प्लीज डू इट। चलो जरा जल्दी जल्दी बोलते जाओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आ रहा है आपका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आया सबसे पहला? सबसे पहला स्टार्ट किससे किया आपने? प्रीमियम ऑन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना था? 1650 पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट। बोलो बोलो। एड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1175। नेक्स्ट। और कुछ होने वाला है इसमें? ऐड की माइनस? ऐड डेटर्स रिटर्न ऑफ कितना? 36,000 लेस अक्रूड इंटरेस्ट कितना? 10,500। क्या हुआ बोलो जय? हम्म। आ रहा हूँ मैं अभी, तक मैंने आंसर बताया नहीं, राइट है कि रॉन्ग है। और पहले तो मैं लिख रहा हूँ कि आप लोग ने क्या लिखा है। नहीं ये हो गया यहाँ तक। तो 1650, ये 1650 प्रीमियम, ये कहाँ से मिला आपको ये प्रीमियम वाला आंसर? हाँ, पॉइंट नंबर 1 और 2 को ध्यान में रखे हुए मिला है सर। क्या बोला इधर? डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर। रिडीम कितना किया है यहाँ पर? 33,000, तो 33,000 बराबर, और कितना परसेंट बोला था यहाँ पर? तो 33,000 का 5% लिया है, ये सही आंसर है। ये आप लोगों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्या बोला आपको? इंटरेस्ट 1175। ये इंटरेस्ट 1175 कहाँ से लिया आपने ये इंटरेस्ट 1175? हाँ जी। पॉइंट नंबर 3, अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, मतलब दिस इज योर आउटस्टैंडिंग, बराबर, दिस इज योर आउटस्टैंडिंग। ये समझ ही नहीं आप लोग ने क्या क्या इसका। हाँ, क्यों किया आपने ऐसे सब? 275 पिछले साल का था, ये साल में पे हो गया, ये अज्यूम किया आपने। ठीक है, और? अच्छा ऐसा किया आपने। और यहाँ पर हमारे पास तो, एक मिनट, कितना है 30, और हमारे पास करंट ईयर का डिबेंचर पे इंटरेस्ट तो है ही नहीं। हमारे पास करंट ईयर का डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, कि वो भी आना चाहिए। तो
मुझे बताओ सिंपल सा लॉजिक। सबसे पहले तो आप ऐड करने वाले हो, बोलो हाँ या ना। आप लोग ऐड करने वाले हो हाँ या ना, तो ऐड क्या ऐड करने वाले हो, क्या ऐड करने वाले हो बताओ। जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया होगा। इतना तो समझा कि नहीं समझा। तो आप सोचो प्रॉफिट एंड लॉस को कितना डेबिट किया होगा आपने। आपने प्रॉफिट और लॉस को कितना डेबिट किया होगा, बस उतना सोचो। आप लोग ने कितना इंटरेस्ट पीएनएल के डेबिट में डाला, बस वो देखो, इमेजिन करो और बताओ। हाँ ना, मैंने पॉइंट नंबर बोला ही नहीं, मैंने इन जनरल बोला। मैंने क्या बोला कि हम लोग देखो ऐड करके रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स क्या करते हैं बोलो। इंटरेस्ट जो डेबिट हुआ था, कितना इंटरेस्ट डेबिट हुआ था, बस ये सवाल है। 275। मैंने बोला सर 275 डेबिट हुआ था। हाँ जी। तो दोनों भी अनपेड है, तो कौन सा फिगर ले लूँ। कुछ भी नहीं आएगा। तो एक तो उसने लॉजिकली सोचा सर ये दोनों तो आना नहीं चाहिए और सही आंसर है। तो मैं आपको बता दूं ना, ये गलत आंसर है। दूसरी बात, हाँ हाँ आना जो चाहिए। 1,10,000 पे 10%। 1,10,000 पे ना 10% आना चाहिए था। 1,10,000 पे 10%, इसको मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। 1,10,000 पे 10%, पहले समझा देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। 1,10,000 पे 10% आना चाहिए था। आप खुद सोच के देखो ना, 1,10,000 पे 10% इंटरेस्ट डेबिट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। हुआ होगा। तो वो जो डेबिट हुआ ना उसको रिवर्स करो। और फिर जब आप पेमेंट कर रहे हो ना कैलकुलेशन, तब ये सब कंसिडर करो। जब आप पेमेंट करोगे ना, कौन सा एक्टिविटी में पेमेंट करने वाले हो, तब थोड़ा दिमाग लगाना कि कितना पेमेंट किया। बट अब जब ऑपरेटिंग से रिवर्स करते हो ना, तो रिवर्स कौन सा करोगे, जो ऑलरेडी आपने डेबिट कर दिया था। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, स्टेटस रिटर्न ऑफ 36,000, ये कहाँ से उठा है। पॉइंट नंबर 4 से। डेटर्स ऑफ ₹36,000 वर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट। अगेंस्ट तो सर हमने पढ़ा नहीं, आई एम सॉरी। अगेंस्ट तो हमने पढ़ा नहीं, अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी गलत है। अरे भाई अगेंस्ट प्रोविजन है, एक मिनट सुनो ना। एक मिनट सुनो। ये फाउंडेशन में था ये टॉपिक, वहाँ पर ये करा जाता है, बट सुन लो। जब भी आपको डाउटफुल होता है ना, डाउटफुल, आपको जब भी डाउटफुल होता है तो आप एंट्री क्या पास करते हो। आप लोगों को डाउटफुल होता है, जैसे मेरे पास डेटर्स है 1,00,000 रुपीज़ का, मेरे को लगता है ना इसमें से 20,000 रुपया नहीं मिलेगा, तो क्या एंट्री पास करते हो आप लोग। बिल्कुल नहीं। इट इज P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लाइबिलिटी क्रिएट होता है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता है। और P&L डेबिट क्या मतलब, मैंने इतने का फटका ले लिया, 20,000 का। सुनो ना, 20,000 का मैंने फटका ले लिया, मैंने ईयर 1 में ना प्रोविजन कर दिया। क्या एंट्री पास किया मैंने, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ईयर 1 में मैंने एंट्री पास कर दिया, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर। अब ये ईयर 2 में जाके ना ये पैसा एक्चुअल में डूब गया। जब एक्चुअल में डूबेगा तो वापस से अपने P&L को डेबिट करोगे क्या आप। नहीं ना। तो प्रोविजन जो आपने डेबिट किया था ना उसको क्रेडिट कर दोगे, वो रिवर्स कर दोगे। तो इस बार डेबिट P&L को नहीं होगा। इस बार P&L को डेबिट नहीं होगा, डेबिट किसको होगा, प्रोविजन को डेबिट होगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करोगे, डेटर्स को कम कर दोगे। एक तो सिंपल मैं बोल रहा हूँ, ईयर 2 का एंट्री सुन लो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और बाद में ये बैड डेट्स जो ट्रांसफर होगा ना, इट विल बी ट्रांसफर टू योर प्रोविजन, तो एंट्री विल बी, सुन लो, बैड डेट्स टू डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू बैड डेट्स। तो मतलब सर हम अभी ना ईयर 2 में हैं। ये जो हमारा बैड डेट्स हुआ ना, डेटर्स रिटर्न ऑफ जो किया ना, ये किसके सामने किया मालूम है क्या, प्रोविजन के सामने किया, मतलब P&L को टच ही नहीं किया है। अगर टच नहीं किया तो क्यों इसको रिवर्स करना है। कोई 36 भी नहीं है, कोई टेंशन मतलब कट मत करो, बट मैं अभी समझा देता हूँ, फिर मैं करता हूँ पूरा सॉल्व। नेक्स्ट क्या था, ये अक्रूड इंटरेस्ट, हाँ हाँ ये कहाँ से लाया। अक्रूड इंटरेस्ट माइनस है। पॉइंट नंबर बोलो, पॉइंट नंबर। सर पॉइंट नंबर क्या बोले, 6। लॉजिक समझ गया क्या। एक मिनट, क्यों माइनस कर रहे हो आप लोग, आप लोग ये माइनस क्यों कर रहे हो। आउटस्टैंडिंग है बोल के ना, कैसा आउटस्टैंडिंग है ये। हाँ, P&L में ये क्रेडिट हुआ था।
सिर्फ अक्रूड होता है, वो कहाँ गया? क्यों आपको अजम्पशन लेना है जब आपके पास डेटा वो लोग दे रहे हैं सामने से आपको? जब आपको डेटा दे रहे, लॉजिकली आप सोचोगे ना। इसका मतलब क्या मालूम है? देखो, इन दोनों का मतलब क्या मालूम है क्या? आपको 35,000 का इनकम है। आई रिपीट, 35,000 का इनकम है। 35,000 माइनस 10,500, इतना 24,500 मिल गया है, बचा हुआ है। आई रिपीट, 35,000 आपका इनकम है। आपने पीएनएल को क्रेडिट है ना, 10,500 से नहीं किया था, 35,000 से किया था। 35,000 से किया था, तो जितने से भी किया ना उतने से रिवर्स करना है। इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी। इसको ना 5 स्टार दे दो और साथ में लिखो अब मेरे। नाम क्या है इसमें? गगन लिमिटेड 489। गगन लिमिटेड, क्या हो गया? क्या हो गया, बोलो बोलो। आज कंटाला आ रहा है ना बहुत। डोंट वरी, कैश फ्लो का छोड़ दूंगा। और कल छुट्टी भी ले लो फॉर ईयर एंडेड। टिपिकल बैच वन वालों का लेक्चर है। चलो, गगन लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यहाँ पर ना मुझे टोटल का जरूरत नहीं है। सबसे पहला क्या आएगा हमारा? सबसे पहला कौन सा एक्टिविटी आ जाएगा, बोलो ना? कैश फ्लो फ्रॉम नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें आप लोग ऐड कर देना। सबसे पहला ऐड क्या कर दोगे सर? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पर ये समझाओ मुझे, ये ये बताओ कि 275 1175 ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्यों नहीं आएगा? हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ये तो लेते थे। क्यों? ठीक है, ये चेंजेस इन वर्क क्या हो गया? नहीं, बच नहीं गए। आंसर देते तो बचते थे, बिकॉज इनका आंसर राइट है, बट ये है कि मालूम नहीं कि क्यों राइट है। तो वही सबसे डेंजर है कि कभी कभी तो क्या होता है पता है क्या? क्वेश्चन रॉन्ग रहता है बट आंसर सही होता है। वो ऐसा पूरे क्लास में आप अकेले हो जिसने किया है।
आप बोल रहे हो आधा आधा, बट वही पूरा है। चलो ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्ट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट क्यों नहीं करना है, इसमें कोई बताएगा क्या? अच्छा, पहले तो वो आपका आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी मतलब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में तो आना चाहिए था ना नीचे। वो क्यों नहीं कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं दे रहे हो? सनी। तो जय, तो बोलो। मैं सुबह से पूछ पूछ के थक गया हूँ सबको। द रीजन टू दिस इज, सुन लो ना, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करने से ना आपको ना कैश प्रॉफिट मिलता है। कैश प्रॉफिट, तो एक एग्जांपल दिमाग में रख लो ना, ऊपर आपको जो नेट प्रॉफिट है ना उसके अंदर दिख रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, और आपको बोल दिया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस मान लो 100 रुपीज का था, तो 100 रुपीज माइनस हुआ था, लेकिन आपने पेमेंट है ना 80 किया है, तो कहना इसे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 20 आएगा, और वो सेट ऑफ कर देगा, और अपने को जो प्रॉफिट देगा ना इट विल बी व्हाट, कैश प्रॉफिट। वो क्या होगा आपका कैश प्रॉफिट। मतलब सर, इसमें से जो एक्चुअल में कैश होगा ना बस उतना ही दिखेगा इंपैक्ट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करने से। मुझे ना इंटरेस्ट का कैश इंपैक्ट देना ही नहीं है इधर, क्योंकि ये इसका एक्टिविटी नहीं है। इंटरेस्ट बस मेरे को क्या करना, हटाना है इधर से। मुझे इंटरेस्ट क्या करना है, इधर से हटाना है, और जहां पर आना चाहिए ना वहां पर दिमाग लगाऊंगा मैं, जिस एक्टिविटी में आना चाहिए पेमेंट। इसीलिए चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का यहां पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे ना यहां पर वो नहीं निकालना है कि कैश इंटरेस्ट पेड कितना है। मुझे क्या करना है यहां पर, आपने जितना भी इंटरेस्ट डेबिट किया होगा पीएनएल को या क्रेडिट किया होगा उसको क्या करना है मुझे यहां पर बस रिवर्स करने का काम है। मुझे कैश इंटरेस्ट निकालने का काम, लेकिन बाकी सब में मुझे कैश इनकम या एक्सपेंसेस निकालना होता है, इसलिए चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को कंसीडर करता हूं मैं। समझ में आ गया क्या क्या था ये? क्लियर, लॉजिकल? ये समझा कि नहीं समझा ये? नहीं, नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा, पूरा समझना पड़ेगा। सुनो, क्यों रे ऐसा कर रहे हो? भास्कर आपको, माय गॉड। अच्छा, अच्छा हो गया मैंने पूछ। अनुपम, थोड़ा थोड़ा तो बोलो। अच्छा ठीक, नहीं नहीं मैं समझ, कोई टेंशन नहीं। इधर देखो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। सुनो ना प्लीज, एक बार सब लोग सुनो ना। ये 20,000 दिख रहा है आपको? इस 20,000 के अंदर ना सेल्स भी है, एक्सपेंसेस भी है, और उस तरीके से प्रॉफिट आया। अच्छा, सेल्स कितना होगा, क्या ना इसे पूरा 100%? एक्सपेंसेस कितना होगा, 100%? ऐसा हो सकता है क्या, जितना भी हम सेल दिखा रहे हैं ना एक अजम्पशन है, अगर ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में दिखाओ नहीं ना तो एक अजम्पशन है कि सेल का पूरा पैसा मिल गया है। सिर्फ मैं रिवर्स किसको करता हूं मालूम है, नॉन कैश। लेकिन जो कैश वाला है जरूरी है क्या पूरा पैसा मिला है? जरूरी नहीं है ना। जैसे एक नंबर सोच लो ना, एग्जांपल, सेल दिख रहा है 1,000 का, हो सकता है ना उस 1,000 में से भी पैसा ना मिला हो, तो जो नहीं मिला है वो हटाना चाहिए ना। मान लो 1,000 में से 800 ही मिला है, 200 हटाना चाहिए। वो कहां पर हटता है मालूम है, जाके वर्किंग कैपिटल में आप ना उसको माइनस कर देते हो 200 को। जब आप वर्किंग कैपिटल में माइनस करते हो ना 200, तो जो आंसर आता है ना, दैट इज योर कैश प्रॉफिट। दैट इज योर कैश प्रॉफिट। पहले ये बोलो समझा कि नहीं समझा? इसीलिए मैंने बोला इसके बाद ये जो शब्द है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके पहले देखो मैं कैश प्रॉफिट नहीं लिखता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही लिखता हूँ। ये करने के बाद ही मुझे कैश प्रॉफिट मिलता है। 100% समझा? अब सुन लो एक बार, सेल्स है, सेल्स वापस से बोल रहा हूं, 1,000 रुपए का दिख रहा है सेल्स, उसमें से जब मैं 200 जो नहीं मिला वो जब मैं हटा देता हूं ना, तब जाके जो मेरे को आंसर मिलता है वो क्या है, कैश प्रॉफिट। मान लो मेरे को सेल्स दिखाना ही नहीं है इधर, तो 1,000 रुपया क्रेडिट हुआ था, मतलब मैंने प्रॉफिट को बढ़ाया था,
तो 1000 सीधा मैं माइनस कर दूंगा, मैं वो 200 का इम्पैक्ट देने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, कब नहीं जाऊंगा? जब मेरे को सेल से ना हटाना है इसमें से, पूरे इसमें से। लॉजिकल है सर, जो किया था बस उसका रिवर्स कर दो। तो सेम लॉजिक से इंटरेस्ट होता ना, इंटरेस्ट, वो ये एक्टिविटी है ही नहीं, ये एक्टिविटी है ही नहीं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब इंटरेस्ट आपने सुन लो ना, डेबिट किया था 100 रुपीज का, और आपका आउटस्टैंडिंग है 10, आउटस्टैंडिंग है 10, मतलब 90 रुपया पे किया। तो एक दिमाग क्या बोलता है, सर 100 ऊपर दिखाओ और नीचे 10 माइनस कर दो। मैं नहीं करूंगा इधर, वो 10 को करूंगा बाजू में। 90 पेड है ना, एकदम बराबर। बट ये कौन सा एक्टिविटी मालूम है? इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वहां पर ये 100 - 10 करूंगा। सर ऑपरेटिंग में क्या करूंगा, ये 100 आपने डेबिट किया था, 100 को ऐड करूंगा फिर से। मैं उसको बस रिवर्स कर रहा हूं। समझ में आया क्या हुआ अभी? भास्कर, क्लियर पक्का? अभी समझा है कि बताओ वापस एक बार। मतलब हम लोग ने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट को ना रिवर्स कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, सुन लो। यहाँ पर हम लोग ने इस आउटस्टैंडिंग का इम्पैक्ट क्यों नहीं दिया, इस आउटस्टैंडिंग का इम्पैक्ट क्यों नहीं दिया? ये ऑपरेटिंग है ही नहीं। हमको ना यहाँ पर कैश इंटरेस्ट पेड निकालना। हमको क्या करना है, बस जितना इंटरेस्ट आपने डेबिट किया होगा उसको क्या करना है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये काम आएगा क्या इस पूरे इसमें? आएगा, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी के टाइम आएगा। क्योंकि इंटरेस्ट पेड जो मिलेगा ना वहां पर मिलेगा, यहाँ पर नहीं चाहिए हमको। क्या ये क्लियर हो गया? डन, चलो लिखते फिर। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितना? 150। ये कैसे है मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। आपका 1,10,000 में से सर क्लोजिंग इतना बचा है, मतलब आपने ना 33,000 रिडीम कर दिया था, और इसके ऊपर 5%, इसके ऊपर 5%। क्या ये एकदम क्लियर? ठीक है सर, नेक्स्ट जो ऐड होगा ना वो क्या होगा मालूम है आपको? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स। एक सवाल है, इंटरेस्ट जो है, जो पीएनएल को डेबिट हुआ था, 1,10,000 हुआ था क्या? 1,10,000 हुआ था क्या? यहाँ पर तो ये साल में तो रिडीम हो गया ना, तो बचा हुए पे क्या इंटरेस्ट आपने डेबिट किया होगा क्या? हाँ, तो मतलब इंटरेस्ट डेबिट कितना हुआ होगा? इंटरेस्ट डेबिट कितना हुआ होगा? क्यों पूरा 11,000? एक्सेलेंट। आओ आओ। डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट एंड ऑफ द ईयर। तब सर ये 33,000 जो रिडीम हुआ ना, ये एंड में हुआ, मतलब पूरा 1,10,000 के ऊपर इंटरेस्ट आपने डेबिट कर दिया था। अच्छा, ये सोचना भी नहीं कि सर इसमें से पेमेंट कितना किया था, वो इधर का काम नहीं है। सर जितना आपने डेबिट किया था उतना रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, तो आओ लिखो। ये कितना आ जाएगा आपका, रुपीज 1,10,000 इंटू 10% ना, 10% कितना आ जाएगा ये आपका? 11,000। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कितना था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 3,50,000 था, 3,50,000 था। 0.5 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितना आता है ये अपना? 35,000। चलो डन है। ठीक है।
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आएगा काम, अब आने वाला उस आउटस्टैंडिंग का काम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर कितना पैसा मिल गया था आपको? 24। वेरी गुड। ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस कर लिया कि सर इसमें से अगर इतना आउटस्टैंडिंग था तो कैन आई से दैट आपका टोटल इंटरेस्ट कितने का था? 35,000, और माइनस कितना था उसमें? 10,000 या आउटस्टैंडिंग था, तो आपको कितना पैसा मिल गया? 24। सर आप टोटल ले ही नहीं रहे हो, कहीं पे लेने का जरूरत भी नहीं है। क्या ये क्लियर? की पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सर फाइनेंसर लोगों को इंटरेस्ट देना है, बराबर। पहले उस पर आ जाते हैं हम लोग, इंटरेस्ट। आ जाओ जाओ फटाफट लिखो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सिंपल है। फॉर्मेट क्या था हमारा? सर हमको इंटरेस्ट पेड चाहिए ना ये, तो आपको याद आ रहा होगा अगर मैंने आपको फॉर्मेट एक लिखा के दिया हुआ है, आपको क्या करना मालूम है? इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, ये करना चाहिए आप। तो यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने का था सर? पर है 11,000। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है? 1175, और प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 70, 270। तो ये कितना आ जाएगा आपको? 11,000 माइनस 1175 प्लस 270, 10,100। 10 100 नहीं होगा, 10,100, और ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। और कुछ आने वाला है क्या इसके अंदर? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा? विथ प्रीमियम है यहाँ पर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो 33,000 प्लस 5% था ना प्रीमियम, 5% शुड बी 34,000, शुड बी 34,600। डन? बोलो बोलो, डाउट बोलो। क्या ये सबको क्लियर हो गया अभी? क्वेश्चन नंबर 37, ये दिखता बहुत आसान है बट खतरनाक था। ये क्लियर? चलो। 37 भी हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे। ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग ने पहले भी किया हुआ है, करेक्ट? बोलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आंसर आ रहा है? 8। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 8 टू, ना ऐसे आवाज सुनना था कॉस्टिंग में भी। बोलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वेरी गुड। नेक्स्ट, फाइनेंस। आया 4 3। दो दो आंसर कैसा आ सकता है इसका? 3429, नेट इंक्रीज है ये, और ये सही आंसर है।
इसको भी वो आंसर आया ना, वो गलत आंसर है। इसमें ऐड करोगे आप अभी ओपनिंग, कितना आ जाएगा? तो आपको आ जाएगा क्लोजिंग। तो मैच हो गया इसके साथ। क्लियर है, सबको आया? कहीं पर चेक करना तो प्लीज़ अभी बोलो, एक बार ना करने से अच्छा ना। 1 ही मिनट, 1 ही मिनट, बस 1 ही मिनट। आई नो सबका राइट है, बट एक बार जिसका रॉन्ग होगा बाय एनी चांस तो लोग देख लो इधर। एक तो स्टार्ट किया होगा आपने, डायरेक्ट मेथड था 74,682, कैश पेमेंट इज 54,918, फिर सैलरी पेमेंट, ओवरहेड्स का पेमेंट, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज 14,796, लेस टैक्स पेड 6561, तो आपका आंसर आया होगा 8235। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 459, proceeds from sale of PPE 3456, purchase of investments 351 negative, purchase of PPE 6210 negative, so answer is 2646 negative। cash flow from financing activity, proceeds from issue of shares 8100, payment of dividend 2160, repayment of bank overdraft 6750, interest paid on bank overdraft 1350, so answer है 2160 negative 3429 is your net increase in cash and cash equivalent। चलो ठीक, गुड। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी, अच्छा ये डिस्कस कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 34 हमने डिस्कस कर लिया है, तो मैं टिक मार। क्वेश्चन नंबर 42, कुछ डाउट है भास्कर? डाउट? अच्छा, कौन सा वाला क्वेश्चन? 43 चेक कर रहे हो? एक मिनट। 25 lakhs वाला है ना? हाँ जी, चलो। तो इसमें क्या बोला आपको करने के लिए, कैलकुलेट करने बोला है। शो हाउ द रिलेटेड आइटम विल अपीयर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है एज पर AS3। ठीक है, चलो एक एक करके बोलते जाओ। सबसे पहला क्या आएगा आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ या ना? कितना आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर? 7,50,000। बोलो बोलो जय। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आया? 50,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, टोटल का जरूरत ही नहीं है। ये सब वो वाला क्वेश्चन था ना, वैसे ये क्वेश्चन है जिसमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है बस। क्या हुआ मैडम, गड़बड़ हुआ है? क्या चीज 10,10,000 आया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बताओ क्या क्या आया आपका? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है? 7 लाख। एक मिनट, मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। मैं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट पहले हाईलाइट कर देता हूँ ना कहाँ पर पढ़ रहा हूँ मैं। सर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? 15,60,000 से। सॉरी 10,60,000, सॉरी मेरा गलती, 10,60,000 से बढ़ रहा है। इक्विटी शेयर फॉर ईयर एंडेड 31st March 2021 includes ₹60,000 of equity shares issued to Grey Limited at par for supply of machine of 60,000। तो मतलब 10,60,000 में से 60,000 जो मैंने शेयर इशू किया ना, वो अदर देन कैश के लिए है। जिसके सामने पैसा मिला वो 10 लाख ही है, तो ये 10 लाख है, तो ये 10 लाख है।
इक्विटी शेयर इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्या बोला हम लोगों को, ये हो गया प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख का दिख रहा है मुझे, 1 लाख से तो कम हुआ दिख रहा है। और एक मिनट, पार पे है, प्रीमियम पे कहीं पे कुछ बोला है कि नहीं बोला है? कुछ बोला नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है, ओहो। मतलब सर ये जो इशू हुआ था ना, प्रीमियम पे इशू हुआ था, तो एक मिनट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कम हो रहा है वो कितने से कम हो रहा है? 1 लाख से कम हो रहा है। और ये वाला जो इशू हुआ प्लस 0.5, तो ये 10.5 आना चाहिए था, तो 10.5 माइनस 1, तो इट शुड बी 9.5। क्लियर? अगर आप लोगों ने अलग से दिखाया ना सिक्योरिटी प्रीमियम तो भी चलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स चलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्लियर है क्या ये? डन। 43। जल्दी जल्दी बता दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया? 7,01,600 आया इतना। 10,09,65 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सिर्फ ऑपरेटिंग बोला करने के लिए। एग्जाम में आता है ऐसा सब। कितना आ रहा है आपको? 10 लाख। कोई बात नहीं, एक एक करके डिस्कस करते हैं ना फटाफट एकदम। सबसे पहला स्टार्ट पॉइंट क्या होगा बताओ ना आपका? नेट प्रॉफिट विच इज 8,08,900। क्लियर है क्या? अच्छा, उसके पहले ना आप लोग ना पीएनएल के डेबिट में देखो, ऐसा लग रहा है ना कोई नॉन कैश है, उसको पहले ऐड करके रिवर्स कर दो। पहले आप लोग ऊपर से देखो, जो नॉन कैश लग रहा है उसको ऐड करके क्या कर दो, रिवर्स कर दो। कैनाई से डेप्रीशिएशन रिवर्स हो जाएगा, ऐड कर देना 86,700। 35 ऐड कर देना 35,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,25,000 भी ऐड हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड 72,000 भी ऐड हो जाएगा। 87,000 भी ऐड हो जाएगा। खतरनाक किया इन्होंने, सब ऐड हो जाएगा। सर एक मिनट, क्रेडिट में जो नॉन कैश है उसको क्या कर देना, लेस कर देना। पहला तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा आपका लेस। ये लफड़ा हुआ रहेगा। रिफंड ऑफ टैक्स क्या किया? लेस किया, वेरी गुड। क्यों लेस किया जरा बताओ इसको मुझे, क्यों लेस किया? बस ये सही है, ऑपरेटिंग नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं है, हाँ ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम क्या किया इसको आपने? नहीं नहीं, ऐड नहीं, लेस किया फिर ऐड किया। पहला लेस किया आपने फिर ऐड किया, पहला लेस किया फिर ऐड किया, क्योंकि आपको अलग से दिखाना था कि ये मेरा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। क्लियर है क्या? मैंने लेस किया फिर से इसको ऐड किया, मैंने फॉर्मेट में लिखा के दिया आपको। ये क्लियर था क्या? बहुत ईजी। यहाँ तक हो गया सबका? आप लोग ने पहले लेस किया और ऐड किया, मतलब कैश फ्लो पे इंपैक्ट नहीं आया, बट लेस तो किया होगा स्टार्टिंग में आपने। उसके बाद तो क्या बस इंक्रीज डिक्रीज करते जाना टाइम पास। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तो पहले मैं ऐसा रख लेता हूँ, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट है। सर स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो 40,000 माइनस 40,000 माइनस ट्रेड डेटर्स क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है, बराबर, तो क्या हो जाएगा 67,500 माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। सर नेक्स्ट ट्रेड क्रेडिटर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो 63,790 प्लस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद क्या करना है आपको मालूम है? अकाउंट बनाना है, आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट आपका ओपनिंग कितना था यहाँ पर? 118,775, और यहाँ पर था 1,25,000। और करंट ईयर का प्रोविजन आप पीएनएल से उठा के देख लो, 1,25,000। तो मतलब ये जो भी डिफरेंस है वो उतना पेमेंट हुआ है। तो सर पेमेंट कितने का हुआ है? 11
और एक बार कैलकुलेटर पे। हाँ 118775। इधर देखो ना। ओ भाई साहब इधर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। 118775 बहुत इंपॉर्टेंट है। करते हैं हम लोग लास्ट में डिस्कस फिर से एक बार। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या किया आपने? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हुआ है तो कितना लेस करना पड़ेगा अपने को? 28। कम हुआ है ना, तो माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट है, एसेट है ये। ओके। क्या आया? 10,044,965 आया, वेरी गुड। टैक्स पेड कितना लिया है? नहीं समझा। +3,000। क्यों माइनस? मैंने कहा कुछ बोला है? मैंने ऐसा बोला है क्या? क्या बोला था? रिफंड और टैक्स क्या बोला था मैंने? आ रहा हूँ मैं, अपने कौन सा बुक में आ रहा हूँ। आओ आओ आप लोग भी आओ। देखो क्या लिखा हुआ है। एक्सक्लूडिंग रिफंड ऑफ टैक्स मतलब? मतलब मतलब उसको माइनस करना पड़ेगा। तो एक तो आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो इधर लिख दो कि सर इसको ऐड करने का और इसको लेस कर देना, इसको यहाँ से हटा देना। तो मतलब सर हम लोग ने यहाँ पर जब कैलकुलेशन किया ना, यहाँ पर आपने ये जो कैलकुलेशंस किया है ना, कहाँ चला गया? अकाउंट बनाया था ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? -3,000 करके दिखाना। तो -3,000 करोगे ना तो ये कितना आएगा मालूम है आपको? 115775। और चाहिए तो लिख दो नेट ऑफ रिफंड, ब्रैकेट में लिख देना नेट ऑफ रिफंड। तो आंसर आ जाएगा 10,44,965। सॉरी, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हम लोगों को सुनो ना, पेमेंट जो होता है ना उससे पीरियड का कोई मतलब ही नहीं है। ये देखो, मैंने ना ये बार जो टैक्स पे किया, जरूरी थोड़ी पिछले साल का हो सकता है वो 3 साल पहले का भी पे किया। तो कैश फ्लो में पूरा 3 साल वाला आएगा क्या? हाँ, पेमेंट के टाइम पे ना पीरियड का कोई कंसर्न नहीं है। मैंने बस पैसा ये साल में कितना दिया वो ज्यादा मैटर करता है। ये साल में जो पैसा ये साल का दिया वो नहीं आएगा। ये साल में पैसा पिछले साल का दिया, उसके पिछले साल का दिया, 10 साल पहले का दिया, जितना भी दिया वो पूरा आएगा, क्योंकि ये कैश फ्लो है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है कि ये साल का ही सिर्फ कंसीडर करना है। कोई भी साल का हो, जेब से पैसा गया आएगा, जेब में पैसा आया तो आएगा। पीरियड कोई कंसर्न नहीं करता है, आपको कोई भी पीरियड का हो। तो यहाँ पर हम लोग को मैच नहीं करना पड़ता कि वो पीरियड का होगा तो वो पीरियड के सामने ये पीरियड एडजस्ट करो, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है आप लोगों को? परफेक्ट है, चलो। हाँ जी बोलो। तो कंसिडरिंग दैट द आंसर इज 10,44,965। जल्दी जल्दी जिसका गड़बड़ है चेंज करना है चेंज करो, एकदम फटाफट, एकदम फटाफट।
ये है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस कर ही लिया था, चलो गुड। फटाफट फटाफट करोगे, नया टॉपिक शुरू करना पड़ेगा आज। फोर्टी थ्री डन ना? 55। 55। यस ओमकार, आप बताओगे इसका आंसर कितना है आपको? ए, उसको बोलने दो ना रे, ऐसे क्यों करते हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हुआ 76,050। मुझे ऑपरेटिंग ही सुनना है पहले। हाँ अभी आप बोलो, बोलो। 84,850। 84,850। 84,850। मतलब यही सही है? बाकी किसी का कुछ अलग आंसर? बोलो। 69,850 और चलो ठीक है, डन, ओके डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं ना, सारे आंसर गलत है। ऐसा बोलने के बाद ही आंसर आता है। 74,350। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू किया होगा। सबसे पहले आप लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू किया होगा। सर करंट ईयर में क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 93 माइनस 52। कितने का प्रॉफिट हुआ था? 40। तो प्रॉफिट हुआ है 41,000 का। परफेक्ट है, वेरी गुड। अब एक एक करके चलते स्टार्टिंग से। एक मिनट, गुडविल क्या हो गया है? कम हो गया। कम हो गया तो क्या करना पड़ेगा? गुडविल रिटर्न ऑफ है, तो ऐड कर दोगे गुडविल रिटर्न ऑफ। कितने का गुडविल रिटर्न ऑफ है? 13,000 का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये चीज का ना ट्रेनिंग ले लो कि सर अगर आपको पूरा क्वेश्चन दिया होगा ना, बिना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के सिर्फ ऑपरेटिंग पे भी ध्यान कैसा देना है। ओके नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? लैंड है, लैंड। लैंड कम हो गया, कुछ एडजस्टमेंट्स है क्या इस लैंड को लेके? लैंड को लेके एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर, लैंड का सेल हुआ है, सेल। बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड। कैपिटल रिजर्व कंसिस्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। नो न्यू लैंड वाज परचेस्ड। लैंड का अकाउंट बनेगा। इधर देखो मैं लैंड का अकाउंट बना रहा हूँ, इधर देख लो एक बार लैंड का अकाउंट बना रहा हूँ। आप लोग हेल्प करना फटाफट। लैंड का अकाउंट बनाने में ओपनिंग कितना था इस क्वेश्चन में? 6 लाख। जल्दी जल्दी प्लीज, क्लोजिंग कितना था इस क्वेश्चन में? 5 लाख। ओके नेक्स्ट क्या बोला है? द टोटल लैंड वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख। 1.25 लाख, जिसका कॉस्ट था 1 लाख। तो प्रॉफिट आ गया था कितना? 25,000। और ये प्रॉफिट जो आ गया, उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं बोला सर। तो ये पीएनएल में गया। उसने बोला जो बचा हुआ लैंड है ना, उसको क्या कर दिया उन्होंने? रीवैल्यू किया। तो 75,000 था रीवैल्यूड। और ये डाला किधर मालूम है? कैपिटल रिजर्व में। मैं कैपिटल रिजर्व नहीं बना रहा हूँ, कैपिटल रिजर्व में आपका यही आएगा। तो ये और ये क्रॉस हो जाएगा। इधर देखो, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट। क्या ये क्लियर है? अपने को सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एंगल से सोचना है। तो कहना ही सर 25,000 है ये, तो 25,000 क्या हो जाएगा बोलो ना आपका? लेस हो जाएगा। दिस इज योर प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ लैंड, क्लियर है क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, डन सर, सेकंड वाला हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, 44 का 48 हो गया। एडजस्टमेंट है क्या इसको लेके? सिर्फ डेप्रिसिएशन है, और जो भी डिफरेंस आए वो परचेजेस आ जाए। तो यहाँ पर अगर बात करें फर्नीचर का, सर ओपनिंग कितना था जरा बताओ ना एक बार। 44,000, क्लोजिंग कितना था बोलो ना। 48,000। आपका डेप्रीसिएशन दिया हुआ है कितना, और आपका जो भी रहेगा वो परचेज आया कितने का? हम लोग को फिलहाल 9,000 से भी कंसर्न नहीं है, इसका और इसका इम्पैक्ट तो आएगा ही नहीं। ऑपरेटिंग बोला तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5,000 है, क्या हो जाएगा वो 5,000 ऐड हो जाएगा। 5,000 क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। समझ में आया सबको? डन। वही, बाप रे कितने एसेट्स है इसके पास। व्हीकल 28 का 22 हो गया। इसका भी सेम, अगर थोड़ा समझ में आया तो 2,200 आएगा और आपका परचेजेस आएगा, है ना? परचेज को इग्नोर, कहाँ पर है सेल? अच्छा फर्स्ट पॉइंट भी दिया है, ओ हो। तो इसका अकाउंट बनाए बिना होगा नहीं काम, इसके लिए तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इधर देखो, कोई बात नहीं, हम लोग व्हीकल का अकाउंट बना ही लेते हैं। जरा ओपनिंग बताओ कितना है आपका, और क्लोजिंग? आराम से, कोई घाई नहीं है, जो जो फिगर दिया पहले वो लिख लेता हूँ मैं। सर डेप्रीसिएशन दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3 में 2,200। पॉइंट नंबर 1 रीड कर रहा हूँ मैं। वन ऑफ द व्हीकल वॉज सोल्ड फॉर 3,000। बैंक, अरे सर WDV दिया ही नहीं है, क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया है कि यहाँ पर आपका परचेसेस इज जीरो। तो मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर है ना, आइडियली आना चाहिए यहाँ पर, और वो हो जाएगा आपका इधर प्रॉफिट या लॉस। अगर डेबिट में आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो लॉस, बस यही आ सकता है। तो यहाँ पर ये वाला फिगर नहीं आ रहा है, ये वाला आ रहा है। कितना आ रहा है ये वाला? 800 का, तो ये लॉस है। इसका मतलब आपका ये, इसका और इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, डेप्रीशिएशन है। क्या हो जाएगा ये आपका, ऐड हो जाएगा। डेप्रीशिएशन 2,200 का ऐड हो जाएगा। सर ये जो पैसा मिल रहा है ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ था बराबर 800 का, ये भी आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ये भी आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अरे बाप रे, इसका तो और एक एसेट है, शुरू में कुछ था नहीं, कुछ बोला है क्या? ये परचेज मान लूँ पूरा का पूरा, कि हाँ या ना? इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 1,10,000 का 60,000 हो चुका है बराबर। तो एडजस्टमेंट है क्या कुछ इस लॉन्ग टर्म पे? हाँ, यहाँ पर है, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,000। एक मिनट, अगर आप लोग को डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना, अभी सुनो ना, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का इंपैक्ट आना चाहिए, परचेज सेल से कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधा बोलो 8,000 का इंपैक्ट आएगा। तो 8,000 प्रॉफिट हुआ था तो मैंने प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, तो माइनस करना पड़ेगा, ये 8,000 लेस हो जाएगा, 8,000 लेस हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्टॉक, स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? बोलो ना। 88 का 96 हो गया ना, तो बढ़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। मैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को अलग कलर में लिखता हूँ। कितना है वो, 8,000, 8,000 माइनस हो जाएगा। ये डन। बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया सर, ये भी कम हो रहा है। हाँ सॉरी, ऐसा देखना ना, 14,500 का 18 ये बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो कितना आएगा, 365 माइनस हो जाएगा 3,650। हाँ जी। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है, तो ये ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 6,000। वेरी गुड। कैश और कैश इक्विवेलेंट ठीक है। उसके बाद इसको बिल्स पेबल को भी कर दे पहले पूरा, चलो बिल्स पेबल को कर लेते पूरा। बिल्स पेबल सर 15,000 था, 15,000 का नहीं, 13,000 था, 13,000 का 11,000 हो गया, कम हो गया। 2,000 से कम हो गया तो माइनस करना पड़ेगा 2,000, 2,000 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रेड पेबल्स भी है। ट्रेड पेबल्स क्या हो गया सर, 4,000 से बढ़ गया, ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट, जीरो का 10,50,000 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ
ऐड हो जाएगा बराबर, हाँ या ना? एक्सीलेंट, यहाँ पर नहीं आएगा ये। समझ में आया क्या? सर ये वही एडजस्टमेंट जैसा है जहां पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है ना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि सर हमको इंटरेस्ट इस एक्टिविटी में नहीं दिखना चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग भी क्यों लूँ? आउटस्टैंडिंग भी क्यों लूँ? लॉजिकल है। तो यहाँ पर भी अगर इक्विपमेंट आ रहा है क्या इस एक्टिविटी में? एक्टिविटी में आता ही नहीं है इक्विपमेंट को लेके कुछ भी, तो यहाँ पर ना इसको कंसीडर ही नहीं करना है। ओके, एनीवेज चलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना था? 3,000 का 4,500, क्या हो गया सर? 1,500 से बढ़ गया, ऐड हो जाएगा ये 1,500। 1,500 ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, कुछ एडजस्टमेंट है इसको लेके? हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर वॉज 16,000। तो 16,000 क्या हो जाएगा बोलो ना एक बार, ये जल्दी जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा? 16,000 ऐड हो जाएगा। अगर आप लोग अकाउंट बनाओगे, इधर देखो सर, ओपनिंग में लिखा 18,000, प्रोविजन में लिखा 16,000 और 11,000 लिखा क्लोजिंग में। तो आपका पेमेंट कितना हुआ था? 18 प्लस 16 34, 34 माइनस 11 बराबर है कितना आ जाएगा? अट- एक मिनट है। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग उल्टा है। 11,000 प्लस ये 18,000, और कितना था फिगर नीचे प्रोविजन का? 16,000। 11 प्लस 16 इज 27, 27 माइनस 8, 18। 9,000 का इंटरेस्ट इनकम टैक्स पेड है। तो ये 9,000 जो है ये माइनस हो जाएगा एंड में जाके, ये टोटल आएगा। आपका ये 9,000 माइनस हो जाएगा। हाँ जी चलो, डन। और क्या बचा अभी इसके अंदर एडजस्टमेंट? ये हो गया, ये हो गया, सर ये हो गया। इंटरिम डिविडेंड, ए ध्यान दो इधर जल्दी जल्दी। इंटरिम डिविडेंड क्या करना पड़ेगा? इंटरिम डिविडेंड को ऐड, क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि ये माइनस हुआ था बैलेंस शीट में, क्या ना, इट इज आफ्टर अप्रोप्रिएशन। ऐड हो जाएगा 5,000, या ऐड हो जाएगा आपका 5,000। वेरी गुड। नेक्स्ट, 8% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार आफ्टर हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना आ जाएगा आपका? 8% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार आफ्टर हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 30th of September, कितना आंसर आएगा? 12। सब लोग ने किया है क्या 12,000? ये 12,000 सबने किया है? कैसे किया ये 12,000? 3 लाख इंटू 8% इंटू 6/12। अच्छा इधर ध्यान देना सब लोग, इधर क्या बोला है आपको? 8% का डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार आफ्टर हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 30th September। और यहाँ पे ना हमेशा डेट भी चेक कर लिया करो, बराबर 6 महीने का आ रहा है, परफेक्ट है। हो सकता है 6 महीने का इंटरेस्ट हम दे रहे, बट ये ईयर में कितना फॉल हो रहा था वो देखना पड़ेगा। अभी सुन लो ना, ये ईयर में कितना फॉल हो रहा है इसमें से? अप्रैल पूरा 6 महीना हो रहा है, बट मान लो कोइंसिडेंटली यहाँ पर ना 31 दिसंबर वॉज द ईयर एंड, और उसने बोला हम लोग हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करते हैं, और हाफ ईयरली पे किया है 30th of September को, या हाफ ईयरली पे किया है 31st of December को। तो ये ईयर में कितना पीरियड आएगा वो देखना पड़ेगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, हमेशा ना वो बस चेक कर लेना, यहाँ पर तो पूरा आता है यहाँ पर, सो इट विल बी 12,000। तो क्या करोगे आप? 12,000 को बोलो ना, ऐड कर लोगे। 12,000 को आप लोग कर लोगे ऐड। ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, ओहो इनकम भी तो है ना। इंटरेस्ट इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वॉज 6,500। कुछ नहीं करने का जरूरत है, मैंने बोला नहीं करने का। इनकम लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट इनकम रिसीव।
6,500 क्या हो जाएगा आपका? 6,500 हो जाएगा आपका माइनस। और क्या बचा इसमें? हो गया पूरा सम। पॉइंट नंबर, वो हम लोग ने टिक नहीं मारा है क्या? अच्छा यहाँ पर रह गया है, यहाँ पर रह गया है, यहाँ पर एक मिनट शुरू से। हाँ लाइबिलिटी रह गया था, हम लोग डायरेक्ट बिल्स पेबल पे गए थे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का 6,80,000 हो चुका है, मतलब इशू हुआ है। इशू हुआ है, ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, क्या हुआ है जनरल रिजर्व? कम हुआ 30,000। सर कम हुआ मतलब एक मिनट, बढ़ गया मतलब हमारा प्रॉफिट को कम हुआ था तो ऐड करना पड़ेगा ये 30,000। तो ये 30,000 आपका ऐड हो जाएगा आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये तो कर लिया आपने। कैपिटल रिजर्व तो कैंसिल हो गया, 3 लाख हट गया बुक्स ऑफ अकाउंट से। और 15,000 भी ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। क्लियर? ये सब करने के बाद जो आंसर आता है ना, कितना आ रहा है? 74,350। इट इज 74,3। ये क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? पूरा कैश फ्लो बना दो टैली। अरे रॉन्ग इम्पैक्ट दो टैली होगा। गलत भी करोगे तो टैली होगा, ये सुन लो ना। आप खुद दिमाग लगाओ। आपने फाइनेंसिंग का जो 100 माइनस था, फाइनेंसिंग का 100 माइनस, वो ऑपरेटिंग में दिखा, तो कैश फ्लो टैली होगा क्या? होगा ना, बोले माइनस तो कर ही दिया ना पूरे कैश फ्लो में कहीं ना कहीं तो। कैश फ्लो तो टैली होना है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा आंसर राइट है। क्या, चलो। ये बोलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? हो गया। 58 है ना? हम्म। ये तो पहले ही तुम लोग को दिया था करने के लिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलो कितना आ रहा है? 97, 97, 500, 96, 900, 10, 1019। ओके। बाकी इसलिए किया नहीं आपने पूरा, ठीक है कोई बात नहीं। बोलो अथर्व। ये भास्कर। किया ही नहीं है सम। और वो जो चुप रहा है वो नहीं किया है। सम बचा है बट थोड़ा सा। ओमकार आपका कितना आया? 89,000 राउंड फिगर। ऐसे कहते सबका आंसर रॉन्ग हो सकता है। कस्तूरी 97,500 है। आपका कितना था? 97,500। बहुत इजी था ये। चलो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डिस्कशन कर लेते हैं, इधर देख लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस में देख रहा हूँ। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस तो था ना 82,000, 38,000, 38,000, 38,000, 82,000, इसका ब्रेकअप दिया हुआ है क्या? तो स्टार्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका?
प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था? प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000. प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 9,000. क्लियर? डन. प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9,000. बहुत एक्सटेंसिव होगा. स्टार्ट से डिस्कस करते हैं, उसको एक्टिविटी में पोस्ट करते जाते हैं, फटाफट सुनते रहना. 3 लाख का 3,50,000 हुआ, इसका ब्रेकअप 1,50,000 का 2,50,000. तो कैन आई से दैट ये कौन सा एक्टिविटी आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? इशू प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. क्या 1 लाख क्या हो जाएगा? 1 लाख ऐड हो जाएगा. 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 का 1 लाख हो गया, मतलब 50 का रिडीम हुआ. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 50,000 क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया. रिजर्व एंड सरप्लस का बात कर लेते हैं. 20 का 30 हो गया, मतलब आपका प्रॉफिट क्या हुआ था? कम हुआ था. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा आपका? ये ऐड हो जाएगा 10,000. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस तो आ गया. ये कैपिटल रिजर्व आपको मालूम है क्यों आता है? कैपिटल रिजर्व क्यों आता है वो मालूम है आप लोगों को? इधर पीस ऑफ लैंड वाज सोल्ड, बराबर है ना, एंड द बैलेंस वाज रीवैल्यूड. ये ऐसा वाला किया हुआ है आपने ऑलरेडी, अभी हमने डिस्कस किया था. अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला. ये क्लियर है क्या सबको? अ पीस ऑफ लैंड वाज सोल्ड. तो लैंड का अकाउंट बनाया क्या आप लोगों ने? यहाँ पर लैंड का कहाँ पर, चलो यहीं पर जगह तो मैं बना लेता हूँ. लैंड का अकाउंट बना रहा हूँ मैं. मुझे जरा जल्दी जल्दी बताओ, ओपनिंग कितना था आपका लैंड का? यहाँ पर नीचे यहीं पर दिया हुआ है. तो इट वॉज 1 लाख. सर क्लोजिंग कितना था? 75,000. उसके बाद एडजस्टमेंट पड़ रहा हूँ, और पीस ऑफ द लैंड वो हैज़ बिन सोल्ड फॉर 50,000. तो पैसा कितना मिला सर? 50,000 मिला. सोचना भी नहीं कि डेप्रिसिएशन वगैरह किधर है. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल आ जाएगा अब. एंड द बैलेंस हैज बिन रीवैल्यूड. द प्रॉफिट ऑन सच सेल एंड रीवैल्यूएशन दोनों कहाँ पर ट्रांसफर हुआ इस बार? कैपिटल रिजर्व में. तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है ना वो पूरा का पूरा इधर गया है. दैट्स 25,000. इसके अंदर दोनों चीज़ है, प्रॉफिट भी है और रिवैल्यूएशन भी है. तो 25,000 क्या करोगे आप इसको? कैपिटल रिजर्व बोलो ना, में कैंसिल हो जाएगा. ना ऑपरेटिंग, ना इन्वेस्टिंग, ना फाइनेंसिंग, वो इस लेजर के साथ में कैंसिल हो जाएगा आपका. कहाँ गया? इसके साथ में. क्लियर? डन. उसके बाद सर वो बाय बैंक है ना जो 50,000, वो कौन सा एक्टिविटी है आपका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा आपका? ऐड हो जाएगा. ऐड, ओपनिंग क्लोजिंग का कोई इंपैक्ट नहीं होगा. डन. हम लोगों ने रिजर्व्स भी डिस्कस कर लिया. अब उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर. भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है. और करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्वेश्चन में ऐसा लगता नहीं गड़बड़ जैसा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इसका फिगर है बराबर. ट्रेड पे अदर करंट लाइबिलिटीज है ये. ट्रेड पेबल का फिगर फोर्थ वाला. यस, ट्रेड पेबल है ये, और अदर करंट लाइबिलिटीज है ये. करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है पूरा. क्वेश्चन में तेरा गड़बड़ था इसमें. नोट नंबर 3 करंट लाइबिलिटीज, ये वाला फिर. हाँ जी, तो कितना है आप लोगों का? आप लोगों का ट्रेड पेबल इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. कितने से इंक्रीज हो रहा है बोलो ना? 21,000. क्या करना पड़ेगा? 21,000 को ऐड करना पड़ेगा. ये क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अदर करंट लाइबिलिटीज क्या हो रहा है 10,000 से आपका? बोलो ना. बाइफर्केशन में जाते हैं इसका. बाइफर्केशन में जाते हैं इसका. डिविडेंड डिक्लेयर्ड है सर. डिविडेंड डिक्लेयर्ड है. कितना डिविडेंड डिक्लेयर है? 37,000 एंड 27,000. तो क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग विल बी अज्यूम टू बी पेड. तो आप क्या करोगे? इसको माइनस करोगे. कौन सा एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग में. और 27,000 क्या कर दोगे? इसको ऐड कर दोगे प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड पेबल बोल के.
क्लियर। नेक्स्ट, इधर सुनते रहो, इधर सुनते रहो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 32,000, 28,000। एक मिनट, इनकम टैक्स के बारे में कुछ दिया है क्या एडजस्टमेंट नीचे? इनकम टैक्स के बारे में कुछ दिया है क्या एडजस्टमेंट नीचे? नहीं दिया है। नहीं दिया है, कहीं पर दिया था क्या? नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप क्या अज्यूम कर लोगे, बोलो ना। जो 32,000 है वो क्या है आपका? पेड है, तो लेस पेड, ए पेड पेड ओपनिंग वाला पेड। आपका ओपनिंग हाँ 28 वाला पेड, आई एम सॉरी 28 वाला पेड, और 32 वाला ऐड हो जाएगा प्रोविजन बोल के। क्या वजह है, आपने भी नहीं किया है? चेक किया आपने अभी? है राइट है। हाँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर कितना है आपका? आंसर था कितना? 1,50,000। सब किया है। चलो डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 2,66,000 और 190, 190 का हो गया 2,66,000। आपने को कुछ एडजस्टमेंट दिया हो क्या इसके अंदर? हाँ सर, एक मिनट, इसमें तो सबसे पहले ना अलग अलग फिक्स एसेट्स है। कौन सा एसेट है? 1 लाख का 75 हो गया लैंड। लैंड के लिए तो हमने अकाउंट बना लिया, ये क्लोज हो गया। अब बात करते हैं मशीन का। 90 का 191 है। प्लांट एंड मशीनरी 90 का 191 है। इधर देखो मैं अकाउंट बना रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग कितना दिया है बोलो ना? 90,000। सर क्लोजिंग कितना दिया है? 1,91,000। एडजस्टमेंट में कुछ बोला है क्या इसको लेके? हाँ। 18,000 डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर हैज बीन रिटर्न ऑफ। तो इधर देख लो, यहाँ पर आएगा डेप्रीसिएशन। आएगा ये डेप्रीसिएशन 18,000 हैज बीन रिटर्न ऑफ एंड नो डेप्रीसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन लैंड। ये हो गया लैंड। अब प्लांट का ये हो गया, और कहीं पे दिया, हाँ पॉइंट नंबर 3 में भी दिया है। प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 12,000, डब्ल्यूडीवी बीइंग 15,000। तो क्लियर कट है, यहाँ से लॉस दिख रहा है 3,000 का। 3,000 का लॉस दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हमको सर लॉस दिख रहा है 3,000 का। तो सबसे पहले सेल हुआ, तो बैंक कितना पैसा आ रहा है बोलो ना? कितना पैसा आ रहा है? 12,000। और यहाँ पर लॉस, सॉरी प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ है ना, 3,000 का लॉस हुआ है। 3,000 का जो लॉस हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, 3,000 का लॉस। नेक्स्ट, और कुछ एडजस्टमेंट है इसको लेके? नहीं है। तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? परचेज 1,34,000। 1,34,000 इज योर परचेजेस। 1,34,000 इज योर परचेजेस। ए क्लियर? अब ये बन गया ना, तो एक्टिविटीज आसान, इसका और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपका डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर लेना, बराबर। ये कौन सा एक्टिविटी में आ जाएगा? आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आ रहा है, ऐड कर लेना। आपका ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। क्लियर? डन। ये हो गया। सर इनटेंजिबल एसेट 60 का 47 हो गया, मतलब क्या हुआ होगा? राइट ऑफ हुआ होगा। तो राइट ऑफ हुआ होगा तो 13,000 को क्या कर देना? ऐड कर लेना। 13,000 को ऐड कर लेना। उसके बाद चेंजेस, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री क्या हो रहा है? इन्वेंट्री क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है। इन्वेंट्री कम हो रहा है, तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सर ऐड कितने से हो जाएगा? 7,000 से। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। कितने से माइनस हो जाएगा? 33,000 से माइनस हो जाएगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट डन है क्या? एडजस्टमेंट में क्या क्या बच गया? 1 2 3 डन है। डिविडेंड का बात करें क्या? डिविडेंड, डिविडेंड क्या हो जाएगा? ये डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंटेड टू 2,100 विच इंक्लूडेड प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑफ 600। प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑलरेडी किया हमने। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये बोलो इसका इंपैक्ट क्या करो? अच्छा चलो, उसको पेंडिंग रख के पहले इंटरिम डिविडेंड को क्लोज कर दो। इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10,000 हैज बीन पेड। क्या करोगे इसको? पहला ऐड कर दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्लियर। माइनस कर दोगे कौन सा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, डन। लास्ट वाला क्या बोला? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, डन। इन्फॉर्मेशन है। डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंटेड टू 2,100 विच इंक्लूडेड प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अरे यार 2,100 जो मिल रहा है ना डिविडेंड, उसमें से 600 डिविडेंड कौन सा है? प्री एक्विजिशन, मतलब ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से एडजस्ट होना चाहिए था। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? मैंने आपको जर्नल एंट्री भी लिखा के दिया था इसका। तो बोलो ना इसका इम्पैक्ट क्या करोगे आप लोग? जल्दी 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 जल्दी।
जल्दी जल्दी क्या करोगे? ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, 2100 को ना ब्रेकअप करके लिख लेना। एक तो डिविडेंड इनकम लिखना 2100 माइनस 600, और दूसरा डिविडेंड रिसीव्ड, वापस से वही आएगा 600। आप सीधा लिख दो डिविडेंड रिसीव्ड 2100। एक क्लियर है क्या? इधर देखो एक मिनट, इसका भी गड़बड़ था ना। अच्छा मैं इसका आंसर बता दूं ना किसका सही था। 95 97 500 वाला सही आंसर था। चलो डन है क्या? ये आया सबको समझ में? ये क्लियर? सही कर लिया? और बताओ नेक्स्ट। खत्म हो गया? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डन। अब सर हमने कैश फ्लो में पेंडिंग रखा क्या है? कैश फ्लो में पेंडिंग रखा क्या मालूम है? मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस पेंडिंग रखे हुए हैं। इसका सोल्यूशन आपके पास मॉड्यूल में है, तो एक बार प्लीज उसके भी सारे क्वेश्चन है ना, प्लीज एज अ प्रैक्टिस सॉल्व कर लेना। बट इट विल बी इन सिमिलर लाइंस। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लगेगा किसी में भी डाउट है, एग्जाम्पल सर ये वाला एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा है, ये कहाँ पर आएगा नहीं समझ में आया, तो प्लीज पूछ लेना आप लोग, ये नहीं समझा ये नहीं समझा। बट मेरे हिसाब से इतना कर लिया ना आप लोगों को, ये सब इजी लगेगा। हमने सब चीज़ें कवर कर लिया। कैश फ्लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मॉड्यूल में से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमने कवर कर ही लिया था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डन। ठीक है, डन 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 डन। बंद कर देता हूँ।